बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो का इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हम सीख रहे हैं। इसमें चूँकि बीकॉम एमकॉम के कोर्स में जस्ट यही एक मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है। इसमें वैन हॉर्न की बुक में प्रॉब्लम नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 7 प्रॉब्लम 3 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। इसका फॉर्मेट है, पहले नाम लिखोगे फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2000 जो ईयर दिया होगा वो लिख दोगे। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 3 एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें। तो फर्स्ट एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एसेट्स दिए हुए हैं और लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसका देखेंगे, और नीचे इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होता है हमें। वो दिया गया हो तो लिख लेंगे, नहीं दिया गया होगा तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है जी? 15 दिया हुआ है इसमें। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट में 15 इनकम स्टेटमेंट वाले पार्ट में दिया हुआ है। इसके बाद ऐड कर देंगे हम, ऐड बैक कर देंगे नॉन कैश आइटम, वो आइटम्स जो हम नेट प्रॉफिट से पहले माइनस करके आ चुके हैं लेकिन वो नॉन कैश हैं, नॉन कैश आइटम्स। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन है इसमें 3 है डेप्रिसिएशन। इसको ऐड कर लेंगे, ये कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 18 हो गया ये। इसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की हेडिंग देंगे वर्किंग कैपिटल में शामिल होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़। ठीक है जी। इसमें हम देखेंगे कि करंट ईयर में हमारा कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। करंट एसेट इंक्रीज़, करंट एसेट इंक्रीज़ होंगे तो उससे आपका आउटफ्लो होगा, कैश आपका कम होगा, तो इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जी, इसमें देखेंगे करंट एसेट कैश, तो आपने कैश को छोड़ के बाकी तमाम लिखने होते हैं क्योंकि कैश तो बैलेंस है, उसी को हमने फाइनल चेक करना होता है। अकाउंट रिसीवेबल पहले 7 थे, अब 10 हो गए, इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ है 3 से, तो अकाउंट रिसीवेबल 3 से इंक्रीज़ हुए हैं। बगैर ब्रैकेट के लिखूंगा या ब्रैकेट में? ब्रैकेट में आएंगे, 3 ब्रैकेट में आगे। करंट एसेट इंक्रीज़ होगा तो आपके कैश का आउटफ्लो होगा, आपने उसको ब्रैकेट में लिखना है जी। नेक्स्ट देखें, इन्वेंट्रीज़ पहले 12 थी, अब 15 हो गई, 12 से 15, 3 का इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है तो इसको भी
ब्रैकेट में ही लिखेंगे, आउटफ्लो है ये भी कैश का। नेक्स्ट, ये हमारे करंट एसेट्स तो कंप्लीट हो गए। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़। करंट लायबिलिटीज़ आपको पता है डिक्रीज़ होंगी तो कैश में कमी आएगी, इसलिए मैं डिक्रीज़ को ब्रैकेट में लिखूंगा। मींस डिक्रीज़ को हम माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटीज़। जी, अकाउंट पेएबल पहले 8 थे, अब 10 हो गए। 2 रुपये से अकाउंट पेएबल में इजाफा हुआ है। अकाउंट पेएबल इंक्रीज हुए हैं 2 से, तो इसको बगैर ब्रैकेट के लिखूंगा। नोट पेएबल जितने थे उतने ही हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्रूड वेजेस पहले 2 थे, अब 3 हो गए, 1 से बढ़ गया है। इसको भी ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे। एक्रूड टैक्सेस पहले 3 थे, अब 1 2 हो गए, तो इसमें 1 की कमी हुई है। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्रूड टैक्सेस। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जी, 18 से इंक्रीज़ है, 6 से हो गया डिक्रीज़, 6 और 1 7 से डिक्रीज़ हो गया, 11 बच गया, 3 से इंक्रीज़ हुआ तो 14। नेट कैश इनफ्लो आपका 14 आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इंक्रीज़ हो रहा है, नेट हमारा 40। सेकंड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आपको पता है या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है या फिक्स एसेट का इंक्रीज डिक्रीज आता है। फिक्स एसेट सेल हुआ है या मज़ीद परचेज किया है, वो आपको हमेशा पता चलेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा उसका। फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे। नॉर्मल बैलेंस जो है इसका डेबिट होता है, इसलिए बैलेंस ओपनिंग वाला बैलेंस बीडी के नाम से इस डेबिट साइड पे आ जाएगा। कितना बैलेंस है ओपनिंग फिक्स एसेट का? 40 है, और क्लोजिंग बैलेंस भी डेप्रिसिएशन कितनी है? 3। 40 ओपनिंग है, 40 क्लोजिंग है, इसका मतलब 3 की एक्विजिशन हुई है। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। थ्री से फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ है, फिक्स एसेट और परचेज किया है, तो एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट से हमारे कैश का क्या होता है जी? आउटफ्लो। तो इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, मज़ीद कोई एसेट, एक ही फिक्स एसेट है। हाँ जी, नेट कैश फ्लो
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थ्री ही है, एक ही आइटम है बस। इसके बाद नेक्स्ट है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आपको पता है किन किन चीज़ों से ताल्लुक़ है। फाइनेंसिंग कॉरपोरेशंस कैसे करती हैं, डेट इशू करके, लॉन्ग टर्म बारोइंग करके, या दूसरा ये है कि वो शेयर्स इशू करके फाइनेंसिंग करती हैं, और फिर जिनको शेयर इशू करती हैं उनको देती हैं डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ही चीज़ें आएंगी, प्रोसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर, और लॉन्ग टर्म बारोइंग या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और डिविडेंड पेड। अब यहाँ देखें, लॉन्ग टर्म डेट पहले 20 थे, अब भी 20 है, तो लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे 0 है। हाँ, लॉन्ग टर्म डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मेट को करने के लिए कंप्लीट लिख देता हूँ। लॉन्ग टर्म डेट पहले भी 20 थे, अब भी 20 हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज 0 है। प्रोसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स जी, ये भी पहले 10 थे, अब भी 10 हैं, तो इसमें भी कोई इशुएंस नहीं हुआ, शेयर्स में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। डिविडेंड पेड, कैश डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड इसमें नहीं दिया हो गया, तो उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे रिटेन अर्निंग का। दो चीज़ें, डिविडेंड ना दिया गया हो या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना दिया गया हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं अकाउंट किसका, रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, बैलेंस बीडी 15 और बैलेंस सीडी 20 है। इधर नेट प्रॉफिट आता है और इधर डिविडेंड पेड आता है। नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है 15, तो इसको ऐड कर लेंगे, 30 हो गया, 30 और डिविडेंड पेड हमारे पास कितना आ गया जी, 10 आ गया। बैलेंसिंग फिगर डिविडेंड पेड हमने 10 निकाल लिया। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इससे भी आउटफ्लो हुआ है। जी, अब हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 4। इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन, डिक्रीज होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो ऐड। कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना इंक्रीज हुआ है, 14 से इंक्रीज हुआ है, 3 से डिक्रीज हुआ है, 10 से डिक्रीज हुआ है, नेट इंक्रीज 1 से हुआ है, तो एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश हमारे पास आ जाएगा 5।
ये 5 वही होगा जो आपके क्वेश्चन में जिस ईयर पर आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे हैं उस ईयर का बैलेंस जो कैश का होगा, यहाँ पे आंसर भी आपका वही होगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आप लोगों ने सेल्फ टेस्ट 2 जो है वो इसकी खुद कर रही हैं, सेल्फ टेस्ट 1। हाँ जी, इसका